अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मुहर्रमुल हराम के इस महीने में लोग मुख्तलिफ मन्नतें मांगते हैं, लंगर खानों और सबीलों का एहतमाम करते हैं, मुख्तलिफ विर्द करते हैं और अपनी हाजात के लिए मुख्तलिफ दुआएं मांगते हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ एक ऐसा वजीफा और अमल शेयर करेंगे जो ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी नस्लों को रंग देगा। आपकी आने वाली नस्लें भी करम नवाजी के साये में रहेंगी। आपको दुनिया भी मिल जाएगी और आखिरत भी। आपके बिगड़े हुए काम संभर जाएंगे, घर में खुशहाली आएगी और आपकी नेक हाजतें पूरी हो जाएंगी। आपकी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान होगा जो बड़े बड़े बादशाहों के घर में भी नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आपने मांगना कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऐसा अमल है जो बिन मांगे बरसात की तरह है। आपने सिर्फ बताए गए तरीके पर अमल करना है और अल्लाह जो दिलों का भेद खूब जानता है, उसे पता है कि आपको क्या चाहिए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा आपके साथ राब्ता बना रहे। तो बात करते हैं इस खास अमल और वजीफे की जो आपकी हाजत के लिए काफी होगा। इस कायनात का मंबा और महवर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अगर आप ना होते तो मैं कायनात को पैदा न करता का सहरा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पर है। अगर हजूर अलैहिस्सलाम ना होते तो कायनात की कोई चीज ना होती, ना मैं होता और ना आप होते। कायनात की हर शय के ऊपर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्तखत है। नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम ही वो हस्ती हैं जिन्होंने हमें अल्लाह का तारुफ करवाया, हमारे लिए सच्चा दीन लाए। आपके कल्बे अथर पर कुरान पाक नाजिल हुआ। आप ही की ज़बान मुकद्दस से कुरान भी निकला और हदीस भी निकली। कुरान को कुरान में रखा और हदीस को हदीस में रखा। दीन इस्लाम के लिए बहुत सी मुश्किलें और परेशानियां बर्दाश्त की और हमेशा अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते रहे। अपनी एक एक सांस उम्मत की भलाई के लिए वक्फ कर दी, लेकिन इसके एवज आपने उम्मत से कुछ नहीं मांगा सिवाय इसके कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कह दीजिए कि मैं तुमसे रिसालत का मुआवजा तलब नहीं करता सिवाय इसके कि मेरी आल औलाद, मेरे अजीज़ व अकारब से मवद्दत रखना। मोहब्बत और मवद्दत में बहुत फर्क है। मोहब्बत वो है जो माँ को बेटे से होती है। अगर बेटा दुनिया से चला जाए तो माँ आहिस्ता आहिस्ता जीना सीख लेती है, मगर मवद्दत वो है जो मछली को पानी से है। मछली अगर पानी से जुदा होती है तो मर जाती है। इसी तरह कुरान पाक में हुजूर की अहले बैत के साथ मवद्दत का हुक्म आया है। मुहर्रमुल हराम का ये खास वजीफा भी हजूर अलैहिस्सलाम और उनकी अहले बैत के साथ वाबस्ता है। नाजरीन, अगर आप अंबिया की तारीख पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि जिस नबी को जितनी बड़ी नबूवत दी गई उसे उतने बड़े इम्तिहान से गुजारा गया। जिस नबी को जितना बड़ा ओहदा दिया गया उसे उतनी बड़ी मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी नबूवत नबियों के सरदार हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी गई तो सबसे बड़ी मुसीबत करबला की शक्ल में भी आपके घर पर ही आई। आपकी आले पाक पर दुखों और तकलीफों के वो पहाड़ टूटे कि जो ना कभी इससे पहले किसी ने देखे और ना कभी कोई देखने की सकत रखता है। इमाम आली मुकाम इमाम मजलूम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना तमाम कुंबा राह खुदा कर दिया। और दुख की बात यह है कि खानदान रसूल अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले काफिर नहीं बल्कि मुसलमान उम्मती ही थे। जुम्मे के दिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वक्त आया तो यजीद की फौजों में एक ही आवाज गूंज रही थी कि जल्दी जल्दी इमाम हुसैन को शहीद किया जाए ताकि जुम्मे की नमाज वक्त पर अदा की जा सके। ये वो लोग थे जो बज़ाहिर तो मुसलमान थे, लेकिन अजरे रिसालत की आयत इनके हलक से नीचे नहीं उतरी थी। ये लोग नमाज तो पढ़ रहे थे मगर अल्लाह की आयत का एहतराम करना भूल चुके थे। अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, काटा हुसैन का सर नाराए तकबीर के साथ। इन लोगों की नमाज, रोजा, हज, ज़कात हर चीज इनके मुंह पर मार दी गई और वो कायनात के गलीज तरीन लोगों में शामिल कर दिए गए। नाजरीन, हमारे घर में जब कोई दुख, तकलीफ, परेशानी, आफत नाजिल होती है और आकर चली जाती है तो हमें सिर्फ एक बात याद रहती है कि इस नाजुक वक्त में कौन हमारे साथ खड़ा था और कौन नहीं, किसने हमारी मदद की
और किसने नहीं, कौन हमारे दुखों में शरीक हुआ और कौन नहीं। तो जिस तरह इंसान की जिंदगी में एक दुख और तकलीफ का मौका आता है, इसी तरह नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में भी दुख और गम के दिन आए। और मुहर्रम ऐसा ही एक महीना है जिसमें हजूर अलैहिस्सलाम के घर पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे, उनकी आल औलाद को शहीद किया गया, उनकी बेटियों की चादरें छीनी गईं। नबी दो जहां जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, मुहर्रम उनके लिए दुखों और तकलीफों का महीना है। और नबी अलैहिस्सलाम से वफा का तकाजा यही है कि बिना कोई लालच रखे बेलौस होकर उनके साथ खड़ा रहा जाए। इसलिए आपने मांगना कुछ नहीं है और मिल भी आपको सब कुछ जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम जिस पर राजी हो गए, कायनात की हर शय उसको मिल जाएगी, दुनिया और आखिरत उसको बख्शिश में दे दी जाएगी। इंसानी फितरत है कि अगर आपके बच्चों के साथ कोई प्यार करने लगे तो वो आपके दिल में जगह बना लेता है, वो आपको भी प्यारा लगने लगता है। यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद का एहसास अगर किसी के दिल में जिंदा हो जाए तो वो नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम की तवज्जो हासिल कर लेता है और उस पर निगाहे करम हो जाती है। और ये ऐसी निगाह है जो सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपकी नस्लों का भला कर देती है। रहमतुल आलमीन की रहमत आपकी नस्लों पर बरसती है और दुनिया आपकी इज्जत व तकरीम करती है। जो लोग नबी अलैहिस्सलाम और उनकी अहले बैत के दुखों के दिनों में अपनी खुशियां मांगते फिरते हैं, इन्हें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। इन अयाम में सिर्फ आपको अपनी वफादारी साबित करने की जरूरत है। मिल तो आपको वैसे भी सब कुछ जाएगा, अगर हुजूर आप पर राजी हो गए तो कोई कमी नहीं रहेगी। आपने करना यह है कि मुहर्रम के इन अयाम में दरूद पाक कसरत से पढ़ना है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो दरूद ताज कसरत से पढ़ें, और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वो कोई भी दरूद जो उनको आता है उसे पढ़ें और इमाम आली मुकाम इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हिदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करें। मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे कि ये घर करीम इब्ने करीम का है, और करीम वो होता है जिसके दर पर अगर कोई जाए, चाहे वो कुछ मांगे या ना मांगे, ये हर किसी को अटा करके भेजते हैं। अल्लाह के खजानों की चाबियां इन्हीं के पास हैं। ये इसकी रहमत से जिसे चाहे फकीर से बादशाह बना देते हैं। ये जमीन से उठाकर तख्त नशीन कर देते हैं। ये दुखियों के दुख छीन लेते हैं, मोहताज की मोहताजी छीन लेते हैं, परेशान हालों की परेशानियां छीन लेते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम सुन्नी शिया या किसी खास मकतब फिक्र की विरासत नहीं है। जंजीर जनी और मातम भी आपका कुछ नहीं कर सकता अगर आपके दिल में एहसास नहीं है। अगर इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम का गम आपको अपने जिस्म पर महसूस नहीं होता तो आपके अंगारों पर चलने से भी कुछ नहीं होगा। अगर हजरत अली असगर के झूले पर खड़े होकर अपनी खुशियां याद आईं तो फिर आपके अंदर कहीं ना कोई कमी रह गई है। अगर नबी अलैहिस्सलाम के दुखों पर खड़े होकर आप अपनी नौकरी, औलाद, बच्चे, दिल, रिस्क मांग रहे हैं तो अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है। मुहर्रमुल हराम के इस महीने में दीगर वज़ाइफ की बजाय दरूद पाक पढ़ें, क्योंकि ये वो इबादत है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते हर वक्त कर रही हैं। इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम के दुखों और तकलीफों को याद करें और अपने बच्चों को उन कुर्बानियों के बारे में बताएं जो इस्लाम की खातिर नबी अलैहिस्सलाम की औलाद ने दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद के साथ उनके दुखों में खड़े हों और इस घर से वफादारी का सबूत पेश करें। अगर एक सेकंड के लिए भी उनका दर्द आपको अपने जिस्म पर महसूस हुआ और आपकी रूह की गहराइयों में चला गया तो आपको कोई कमी नहीं रहेगी। ये ऐसे हाकिम हैं जो अपने नौकरों और कमियों को कोई कमी आने नहीं देते। अगर किसी को जन्नत की तलाश है तो वो जान ले कि जन्नत के सरदार यही हैं और जन्नत में वही जाएगा जो इनका वफादार होगा। रोज़े महशर में मिंबर शफात इन्हीं की मलकियत होगा, और अगर आप इनके वफादार हैं तो नजरे करम आप पर जरूर होगी। इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी जो सुन्नी शिया झगड़ों की नजर हो गई है, इस कुर्बानी की दास्तान अपने बच्चों को सुनाएं ताकि आपके बच्चों के दिलों में हुजूर अलैहिस्सलाम और उनकी अहले बैत का दर्द और एहतराम हो और आपके बच्चों के दिलों में मोहब्बत अहले बैत परवान चढ़े तो अगले जहान में यही बच्चे आपके लिए सदकाए जारिया होंगे। नबी अलैहिस्सलाम से वफात दुनिया और आखिरत की कामयाबी होगी। दुखों और तकलीफों में उनके साथ खड़े रहना आपको हर तरह के गम, दुख और रंज से दूर रखेगा। अगर उनकी नजरे करम हो गई तो आप वो मकाम भी हासिल कर लेंगे जहां अल्लाह कहता है
कि मेरे कुछ बंदे ला खौफुन अलैहिम हो जाते हैं, उन्हें किसी किस्म का खौफ और डर नहीं रहता, चाहे वो मौत ही क्यों ना हो। दरूद पाक का वजीफा तवज्जो के साथ जारी रखें और बिन मांगे बरसात के कमालात आप अपनी जिंदगी में खुद देखेंगे। अलामा मोहम्मद इकबाल, जिन्हें बहुत कम शख्सियात जान पाई हैं, वो फरमाते हैं, दिल में है मुझ बेअमल के दाग इश्क अहले दैत, ढूंढता फिरता है जिल्ले दामने हैदर मुझे। रोने वाला हूँ गरीबे करबला के गम में, मैं क्या दुरे मकसद न देंगे साकिए कोसर मुझे। हजूर अलैहिस्सलाम और उनकी आल के गम में अगर एक कतरा आंसू का आपकी आंख से टपक गया तो वो कतरा आपके लिए राह निजात होगा। वो एक कतरा आपके दुखों और तकलीफों को खत्म करने के लिए काफी होगा। दबाने वाले आपको दबा नहीं पाएंगे, गिराने वाले आपको गिरा नहीं पाएंगे। आप